बात करते हैं 9 बजे के बुलेटिन की। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से है, जहां इस वक्त सियासी हलचलें काफी तेज हो चुकी हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सीएम पद से कल इस्तीफा देने वाले हैं। रविवार को ही केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर इस्तीफा देने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। इस्तीफा देने से विधानसभा भंग नहीं की जाएगी। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में एक नया चेहरा चुना जाएगा, जो कि अगले कुछ महीनों के लिए दिल्ली को संभालेगा, यानी कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन होगा। सीएम पद के लिए अब आतिशी, कैलाश गहलोत, इनका नाम चर्चाओं में है। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल, जो कि मुख्यमंत्री की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है और इसी दिन नया मुख्यमंत्री दिल्ली का चुना जाना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि कल अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिन्होंने एक बड़ा सियासी दांव खेला है, फरवरी 2025 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है दिल्ली सरकार का, लेकिन उसके पहले ही मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कही और अब नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इसके पीछे की कई बड़ी वजह भी सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब उन्हें जमानत मिली तो सशर्त जमानत मिली है। जमानत कुछ इस तरह से मिली है कि वो दफ्तर अपने नहीं जा सकेंगे, किसी फाइल पर वो साइन नहीं कर सकेंगे, फाइल साइन करने पर उनकी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, सीएम दफ्तर में एंट्री बैन कर दी गई है। तो ये वो शर्तें हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसे मानना या तो केजरीवाल के लिए जरूरी था या तो वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। और सबसे बड़ा जो सियासी दांव उन्होंने खेला वो इस तरह से कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, यानी कि अब जो नया चेहरा दिल्ली की कुर्सी को संभालेगा उसके सामने इस तरह की कोई भी पाबंदियां नहीं होंगी। तो ये बड़ा फैसला जो केजरीवाल ने लिया और समय से पूर्व ही उन्होंने दिल्ली में इलेक्शन की भी मांग कर डाली है। अब केजरीवाल के इस्तीफे के मायने क्या हैं वो जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल केजरीवाल मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन उनके पास पावर नहीं रहेगी, कोई शक्ति नहीं रहेगी। 5 महीने का कार्यकाल केजरीवाल का बचा हुआ है महज, क्योंकि फरवरी 2025 में कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की शर्तों ने बांध कर रखा हुआ है। केजरीवाल चुनाव में सिंपैथी को भुनाना चाहते हैं, सहानुभूति वोट जो है वो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने इस्तीफे की मांग की थी और उसका भी जवाब अब वो दे सकेंगे। दरअसल बेईमान है, इस तरह के आरोप बीजेपी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर ऊपर लगातार लगाए जा रहे थे और इस्तीफे की मांग की थी और अचानक से केजरीवाल ने चौंका दिया जब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब बड़ा सवाल इस सियासी घटनाक्रम से जो निकलकर सामने आता है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। चेहरे कई हैं, लेकिन कुर्सी किसके पास जाएगी। इस्तीफे के बाद केजरीवाल की भूमिका क्या होगी और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर इस्तीफे के मायने क्या है। वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब खंगालने की कोशिश इस वक्त दिल्ली की सियासत में हो रही है और एक बड़ा सियासी घटनाक्रम जो अचानक से दिल्ली के अंदर कल घटित हो जाता है जब केजरीवाल इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। हमारे साथ न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पाबंदियां कही थी और क्या यही वजह है कि इतना बड़ा सियासी दाव अचानक से केजरीवाल ने चल दिया? देखिए, ये एक मिक्स्ड मामला है, क्योंकि आप पूरी तरह ये भी हम नहीं कह सकते कि सचिवालय जाने से रोक और फाइलों पर दस्तखत करने की स्थिति पर भी रोक लगने की वजह से केजरीवाल हटे हैं। हाँ, ये सही बात है कि बड़े फैसले वो ले नहीं सकते थे और इन परिस्थितियों में, लेकिन उसके रास्ते संवैधानिक व्यवस्था में कई अन्य भी हैं और वो सारी चीजें मीट आउट की जा सकती थी। लेकिन इसका बड़ा कारण है क्योंकि जैसा उन्होंने कहा जया कि मैं और मनीष सिसोदिया जब तक ईमानदार, कोर्ट्स में उन्होंने कहा, जब तक हमें ईमानदार नहीं माना जाएगा हम कोई पद नहीं लेंगे। तो ये दरअसल सिंपैथी और इमोशनल कार्ड का एक इशू है और उससे बड़ी बात यह है कि वो चुनाव में, क्योंकि अब हरियाणा में चुनाव सामने हैं और इसी के साथ अगले साल की शुरुआत में यानी 2025 की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव है और केजरीवाल की मांग है कि ये चुनाव पहले करवाए जाएं। तो इन परिस्थितियों में वो चाहते हैं कि पार्टी वर्कर्स को मोबिलाइज करें और फिर वापसी करें। तो यही वजह है कि सौरभ राय, आतिशी सिंह, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह के साथ एक चौंकाने वाला नाम इमरान हुसैन का भी लिया जा रहा है
क्योंकि पिछले चुनाव के बाद से ऐसा मान रही है आम आदमी पार्टी की अल्पसंख्यकों का समर्थन उसके साथ कम हो रहा है, क्योंकि बीच में जिस तरह कांग्रेस का एक हिंदुत्व को लेकर स्टैंड रहा है, कुछ उसी तरह के स्टैंड के साथ आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ी थी, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ उससे। तो देखते हैं, क्योंकि ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा, ये सिर्फ चंद महीनों की बात है, और दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद अगर अनुकूल नतीजे हैं तो केजरीवाल फिर गद्दी संभालेंगे। तो एक कैलकुलेटेड राजनीतिक मूव है, उससे अधिक ये कुछ नहीं है। जया जी। सर, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद क्या आम आदमी पार्टी की राह अगले 6 महीनों में, 7 महीनों में आपको आसान नजर आ रही है? क्या नए मुख्यमंत्री के सामने कोई चुनौतियां हो सकती हैं? इस सियासी घटनाक्रम के बाद दिल्ली में बीजेपी कहां स्टैंड करती दिखाई दे रही है और नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? क्या हमें बिहार की पॉलिटिक्स में एक सियासी घटनाक्रम जो कुछ साल पहले दिखाई दिया था लालू यादव की तरह, राबड़ी देवी का, क्या वो यहाँ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिरे से खारिज। वो इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है राजनीति के, और न ही वो उस तरह की राजनीति से आए हैं कि जिस राजनीति में सत्ता की बहुत प्रेम दर्शाने से है। बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत चतुर और सयाने राजनेता है अरविंद केजरीवाल। IRS सर्विस के अधिकारी हैं, उनकी पत्नी भी अधिकारी हैं, तो बहुत अच्छे से वो ये जानते हैं कि किन चीजों का क्या असर होगा। तो उनकी पत्नी को तो आप बिल्कुल सिरे से खारिज करिए, और ये चौंकाने वाला ही नाम होगा। ये कोई ऐसा भी नाम नहीं होगा कि आप कहेंगी कि अरे ये तो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहीं कोई ऐसी चीज ना पैदा करे कि अरविंद केजरीवाल कहें और वो मानने से इनकार करे, और उसकी महत्वाकांक्षा आगे मुख्यमंत्री पद के लिए भी जागे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अरविंद केजरीवाल को क्या इससे फायदा होगा? यकीनी तौर पर यही सबसे बड़ा सवाल है। इन 4-5 महीनों में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता, जिसको उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शिखर तक पहुंचाया है, और ये बताया है कि बीजेपी जैसी पार्टी, कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टी को टक्कर देकर वो ऐन देश की राजधानी में अपनी सरकार बनाते हैं, क्या वो लोकप्रियता की उसी लहर पर सवार हैं या अब कहानी बदल गई है? सबसे बड़ा सवाल यही है। जया। निश्चित तौर पर, और क्योंकि ये सियासी गेम खेलने के बाद एक सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश, सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश जरूर अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है, लेकिन ये जब चुनाव में उतरेंगे तब पता चलेगा। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि क्या चुनाव आयोग, जिसके पास ये शक्तियां हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि समय से पूर्व इलेक्शन होना चाहिए, नवंबर में इलेक्शन होना चाहिए, क्या वो हो पाएगा? क्योंकि एक वैलिड पॉइंट रखना पड़ेगा चुनाव आयोग के सामने। अरविंद केजरीवाल को एक उचित कारण बताना पड़ेगा कि क्यों वो चाहते हैं कि जल्दी से इलेक्शन हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस्तीफे का ऐलान किया है, और अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का? फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी, बातचीत के लिए, विश्लेषण करने के लिए। तो बता दें आपको कि सीएम पद से इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल, और अचानक से ये जो बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है, इसने बीजेपी को भी हैरान कर दिया। कल जब स्पीच दे रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो कई तरह की बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। खुद को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बताया और ये कहा कि माता सीता की तरह मेरी अग्नि परीक्षा हो रही है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव नवंबर में कराने की उनकी ओर से मांग भी की गई, लेकिन वो चुनाव आयोग का फैसला है, पूरी पावर चुनाव आयोग के पास इस संबंध में है। तो तमाम तरह की बड़ी बातें उनकी ओर से की गई है। अब अन्ना हजारे उनके इस बड़े मूवमेंट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आप सुनिए। मैं पहले से ही बता रहा था, राजनीति में नहीं जाना, समाज की सेवा करो, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। कई साल हम लोग साथ में थे, उस टाइम बार बार मैं कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा ये अपने जीवन में आनंद देती है, आनंद में डूबे रहा हूँ। लेकिन उसके दिल में नहीं लगा, ये बात आई नहीं। और आज जो होना था वो हो गया।